चलिए, स्वागत है सभी का। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एमएस वर्ड और एमएस वर्ड में हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट की थी। इसके बाद में आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा की थी एमएस वर्ड पे क्या क्या हम लोग ने देख लिया था। एमएस ऑफिस के बारे में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सीखा था। उसके बाद में एमएस वर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोग सेव एज तक पहुँचे थे, यानी कि सेव तक पहुँचे थे। बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर नेम क्या होता है वहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद में हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे डिफ़ॉल्ट फोल्डर और डिफ़ॉल्ट फाइल के बारे में, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है, अगर आपने फाइल का नेम चेंज नहीं किया है या फोल्डर का नेम चेंज नहीं किया है तो क्या होता है, सेव होता है। जैसे आपने क्या किया है, एम एस वर्ड ओपन किया है। जब एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो क्या होगा, पहला डॉक्यूमेंट जो ओपन होगा तो क्या होगा, डॉक वन नाम से होगा, ठीक है। अगर दूसरी फाइल होगी तो क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा डॉक टू। अगर आपने क्या किया है, कंट्रोल एस कर दिया, क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करने पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो सेव की कंडीशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ना तो फाइल का नाम बदलते हैं, ना तो फाइल का नाम बदलते हैं, फाइल का नाम बदलते हैं, ना हम क्या करते हैं, फाइल का बदलते हैं, ना हम फाइल की लोकेशन बदलते हैं। क्या करते हैं, ना हम फाइल की लोकेशन को बदलते हैं, फाइल की लोकेशन को बदलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बदलते हैं। ये क्या होता है आपका, ये होता है क्या, सेव होता है, ठीक है। अगर आपने फाइल का नाम और लोकेशन नहीं बदली तो ये किस कंडीशन में होगा, सेव होगा, यानी कि कंट्रोल एस होगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, फाइल का यानी कि फाइल का क्या कर दिया, नेम पर चेंज कर दिया, नेम को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया, और चेंज या फिर आपने क्या किया, लोकेशन को चेंज कर दिया। मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर अभी कहाँ पे जा रहा था, डॉक्यूमेंट फोल्डर में जा रहा था, और बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल नेम था क्या था, डॉक वन या डॉक टू था। लेकिन आपने क्या किया, इस फाइल का नाम कर दिया एबीसी, कुछ भी रख दिया आपने, एबीसी एबीसी रख दिया, और एबीसी आपने इस फाइल का नाम रख दिया, और लोकेशन आपने मान लेते हैं अभी माई डॉक्यूमेंट हो रहा था, आपने डेस्कटॉप कर दिया, या फिर किसी और पोजीशन पे ड्राइव डी कर दिया, कहीं पे और स्थान पे आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेव एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेव एज। यानी कि अगर आपने फाइल क्रिएट की है तो अगर पहली बार ही आपने फाइल को क्रिएट किया और पहली बार में ही आप क्या कर रहे हैं, नाम परिवर्तन कर रहे हैं और लोकेशन परिवर्तन कर रहे हैं तो वो सेव एज हो जाएगा। लेकिन आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ना नाम बदलते हैं ना फिर लोकेशन बदलते हैं, तो वो क्या होगा, कंट्रोल एस होगा, यानी कि सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस की कंडीशन में क्या होता है, जो फाइल और फोल्डर सेव होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी लोकेशन पे सेव होता है, जिस लोकेशन पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। जैसे कौन सी लोकेशन है, डॉक्यूमेंट होल्डर, यानी कि जब आप करेंगे क्या, सेव एज करेंगे, सेव करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी, आपको वहाँ पे कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने क्या किया है, कोई चेंजेस कर दिए हैं तो क्या होगा, वो सेव एज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या हो परेशानी हो तो कमेंट करके एक बार पूछ सकता है, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। बात करेंगे आगे, ठीक है। सेव एज के बारे में सीखा, सेव सीखा, फिर अब हम लोग इसके लिए कुछ शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। क्या क्या है, अगर हम बात करें कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल बार, ठीक है। प्रोग्राम यानी कि विंडो कंट्रोल बार या फिर क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल बार के नाम से जानते हैं। जहाँ पे आपको तीन विकल्प मिलेंगे, कौन सा है, सबसे पहला तो क्या है, मिनिमाइज है, फिर इसी को बोलते हैं मैक्सिमाइज या फिर क्या बोलते हैं, रिस्टोर बोलते हैं। फिर अगला है क्या, क्रॉस बटन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज बटन बोलते हैं। तो इनका काम क्या है और इनके लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ होती है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या काम है। तो अगर हम बात करें मिनिमाइज की, तो जो विंडो आपकी खुलती है उस विंडो को कहाँ पे छिपाना, टास्क बार पे ले आना, उसको उसी के लोगो में समाहित कर देना। यानी कि जब हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, जो विंडो आपकी ओपन होगी वो क्या होगी, अपने लोगों में क्या होती है, समाहित हो जाती है, यानी कि अपने लोगों में आके छिप जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमाइज करना। उसके बाद में क्या होता है, मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर करना। तो क्या करते हैं,
हम लोगो से क्या करते हैं, जो लोगो होता है जिसमें आपकी विंडो समाहित हो जाती है, उसी को क्या करते हैं पूरी स्क्रीन पे फिर से लाना, उसको हम बोलते हैं क्या, रिस्टोर बोलते हैं। फिर क्रॉस बटन जो है इसका प्रयोग हम करते हैं एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन है उसे अगर आप बंद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्रॉस बटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की भी है, कौन सी, अल्ट F4। ठीक है, तो मिनिमाइज के लिए विंडो के साथ में हम यूज़ करते हैं क्या, एम। अगर आपको मिनिमाइज करना है तो विंडो के साथ में जैसे ही आप एम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो विंडो है क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, यानी कि अपने टास्क जो अपना लोगो है उसी में पहुंच जाएगी। या फिर हम विंडो के साथ में क्या कर सकते हैं, डाउन एरो की को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम विंडो के साथ में क्या करेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, और जब डाउन एरो की प्रेस करेंगे तब भी क्या होगा, आपकी जो विंडो है क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं क्या, कंट्रोल के साथ में हम F10 यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में जैसे हम F10 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो विंडो हमारी अभी तक लोगो पे थी यानी कि मिनिमाइज किया था, वो कैसे फिर से क्या हो जाएगी, आपके पूरी स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, या फिर उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमाइज हो जाएगी। और भी शॉर्टकट की है, विंडो के साथ में जो विन की होती है, विन की के साथ में जब हम एरो की में अप एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पूरी स्क्रीन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ में हम विंडो के साथ में राइट एरो और लेफ्ट एरो का भी प्रयोग करते हैं। तो यानी कि स्क्रीन के बाईं साइड में आपको विंडो एडजस्ट करना है तो लेफ्ट एरो करेंगे, और स्क्रीन के दाईं साइड में करना है तो क्या करेंगे, विंडो के साथ में राइट एरो का प्रेस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्रॉस बटन या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। यानी कि इसका मतलब क्या है, आप किसी फाइल को या फिर आपका जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा क्या होगा, पूर्णतः बंद हो जाएगा। आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन को बंद करना तो क्या करेंगे, क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे या फिर अल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन है क्या हो जाएगा, पूर्णतः बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, रिबन टैब या मेनू बार या फिर टैब बार या फिर कमांड बार। जो हमने मेनू बार के बारे में पढ़ा था ये आपका देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है फाइल, फिर क्या है होम मेनू। तो अगर बात करें MS वर्ड में या MS एक्सेल या पावर पॉइंट में, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेनू स्टार्ट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेनू सेट होता है वो कौन सा है, होम मेनू होता है। फिर है इंसर्ट है, फिर ड्रा है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, और क्या है, हेल्प है। ठीक है, तो इतने ऑप्शन आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके क्या करना है, पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे रिबन टैब या फिर मेनू बार या फिर टैब बार या फिर कमांड बार, इतने नामों से इसे हम जानते हैं। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से मेनू हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है, फाइल मेनू, फिर क्या है, होम मेनू। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट होम मेनू सेट होता है। ठीक है, फिर क्या है, इंसर्ट है, फिर ड्रा है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू, व्यू एंड क्या है, हेल्प है। तो इतने मेनू हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो एक एक मेनू को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे रिबन की। तो रिबन क्या है, मेनू बार में विभिन्न मेनू ग्रुप जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, रिबन में होते हैं। और रिबन को हाइड करने, शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के साथ में F1 शॉर्टकट की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाता है प्रश्न कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका मेनू बार है, जो आपका रिबन टैब है, उसे हाइड करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको वर्क स्पेस जो है और बढ़ जाता है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में F1 प्रेस करेंगे। ये जो आपका मेनू बार है, ये जो आपका सब मेनू खुले हुए हैं, क्या हो जाएंगे, हिडन हो जाएंगे, और आपके मेनू बार केवल आपको मेनू बार ऊपर वाले दिखेंगे। तो क्या होगा, आपका जो वर्किंग स्पेस है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, जिससे आप ज़्यादा फोकस होके काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, रूलर क्या होता है। तो रूलर क्या होता है बताइएगा। तो रूलर के बारे में अगर हम बात करें, बस रूलर क्या होता है, रूलर देखिएगा दो साइड में होता है। एक होता है हॉरिजेंटल रूलर, रूलर एक होता है क्या आपका वर्टिकल, यानी कि एक होता है क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके जो दूरी है,
कितना पेज आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्या हुआ दिया होता है, यानी कि सेंटीमीटर में या फिर इंच में आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरा रूलर होता है। ठीक है, इसमें भी चीज़ें दी होती। अब इसका काम क्या होता है, रूलर का काम होता है इंडेंट को सेट करना। ठीक है, इंडेंट को सेट करना, फिर क्या है टैब स्टॉप लगाना, कहाँ पे हमें टैब रोकना है, अलाइनमेंट सेट करना। यह दो प्रकार का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आखिर इंडेंट सेट कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके एमएस वर्ड पेज के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका पेज है कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन क्या होता है ओपन होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है रूलर होता है, क्या होता है रूलर होता है। और यहाँ पे क्या है आपका कुछ इस पेज का आपने क्या कर रखा है, कुछ मार्जिन छोड़ रखा होता है। क्या करते हैं हम पेज की कुछ मार्जिन छोड़ रखते हैं। कितनी प्रकार की होती है, एक टॉप मार्जिन होती है, एक होती है आपकी राइट होती है, एक क्या होती है बॉटम होती है, और एक क्या होती है आपकी लेफ्ट होती है। ठीक है, तो ये चार प्रकार की मार्जिन के साथ साथ में मार्जिन वह स्थान होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं अपने पेज में कुछ खाली स्थान छोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं मार्जिन। फिर आपका रूलर होता है, रूलर पे हम लोग सेट करते हैं इंडेंट। ठीक है, एक होता है टॉप इंडेंट, एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, और क्या होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, और क्या होता है हैंगिंग इंडेंट। इतने प्रकार के होते हैं। तो इंडेंट वह एरिया है जो बताता है कि आप टेक्स्ट जो आप अपने पेज पे कुछ लिखना चाह रहे हैं वो किस पोजीशन से स्टार्ट होगा और किस पोजीशन पे जाके फिनिश होगा। यानी कि आप इस पोजीशन पे आपने इंडेंट सेट कर रखा है तो आपकी मार्जिन वाला स्पेस तो छूटेगा ही, साथ ही आपके पेज में जो इंडेंट जिस पोजीशन पे सेट होगा वहीं से, यानी कि अब हम इंडेंट हमने सेट कर रखा है ये लेफ्ट इंडेंट है और क्या है ये राइट इंडेंट है। तो अब जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम इन इंडेंट के बीच में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, जो इंडेंट है इन्हीं के बीच में रहेगा। तो इसे का प्रयोग हम करते हैं, रूलर का प्रयोग करते हैं इंडेंट को सेट करने के लिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमने क्या किया है कुछ पैराग्राफ पे हमने कुछ स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है इतना स्पेस छोड़ रखा है, तो ये भी क्या है इंडेंट के माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैब करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम कंट्रोल के साथ में क्या एम। ठीक है, और डिक्रीज इंडेंट के लिए क्या करते हैं कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में क्या करते हैं एम करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट क्या कर देता है काम को यहाँ पे उल्टा कर देता है। तो उम्मीद करते हैं इंडेंट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम स्टेटस बार। तो स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार आपका जो एमएस वर्ड होता है ठीक है उसके सबसे नीचे पट्टी होती है, जो सबसे निचली पट्टी होती है, जहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप कितने वर्ड आपने लिखा है, कितने पेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में, कितने पेज हैं, किस पेज नंबर पे आप काम कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पे दिखेंगी स्टेटस बार पे दिखेंगी। फिर क्या होता है यहाँ पे जूम बार होता है, फिर क्या होता है व्यू बार होता है, जहाँ पे है एमएस वर्ड के व्यू को यूज़ करते हैं। जैसे आप उस एमएस वर्ड फाइल को किस व्यू में देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है। ठीक है, अगर आप वेब पेज की तरह देखना चाहते हैं तो वेब पेज लेआउट देखेंगे। ठीक है, फुल फोकस देखना चाहते हैं तो फोकस लगा के देखेंगे। रीडिंग मोड में देखना चाहते हैं तो रीडिंग मोड आप व्यू लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है वर्टिकल और एक क्या होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इनका क्या मतलब होता है, तो अपने पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए, अगर पेज आपका आपने जूम कर रखा है तो क्या है पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए वर्टिकल का यूज़ करेंगे, और पेज को दाएं बाएं ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हॉरिजॉन्टल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है जूम बार। ठीक है, तो जूम बार का काम क्या होता है, अपने पेज को क्या करना, बड़ा करना और छोटा करना जूम बार का काम है। ठीक है, तो कितने प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो जूम लेवल है पूछता है कितना होता है। तो जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जूम लेवल आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 100 मिलता है। कितना मिलता है, 100% मिलता है। अगर बात करें मिनिमम जूम कितना हो सकता है, तो मिनिमम जो होता है कितना होता है, मिनिमम 10% होता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम कितना होता है, 500 होता है। ठीक है, ये एमएस वर्ड और क्या है एमएस एक्सेल दोनों में सेम होता है। क्या हो एमएस एक्सेल दोनों में क्या होता है, ये सेम होता है। ठीक है, वहाँ पे भी मिनिमम कितना होगा 10%, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा 100%, और मैक्सिमम कितना होगा 500%
जूम लेवल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्यू एरिया। तो स्टेटस बार पे होता है जहाँ पे पेज, फोकस मोड, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और क्या है, वेब लेआउट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको बाय डिफॉल्ट होता है कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट। ठीक है, कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट व्यू जो है यहाँ पे क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, जो व्यू आपको बाय डिफॉल्ट रूप से सेट दिखता है वही व्यू क्या है आपका प्रिंट लेआउट व्यू है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा यहाँ पे, प्रिंट लेआउट व्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, ये आपका रीडिंग मोड है। ये क्या है, वेब लेआउट। आप अपने पेज को वेब पेज की तरह देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट करेंगे। आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें जितने भी बार हैं वो सभी क्या हो जाएं, हिडन हो जाएं, तो आप फोकस करके फोकस मोड पे लगा के भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको शॉर्टकट कमांड आनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, काम थोड़ा सा स्पीड गति बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो अगर हम बात करें एमएस वर्ड फाइल के एक्सटेंशन नेम की, तो सबसे पहले अगर वर्ड फाइल की बात करें तो 2003 के पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी वर्ड के सॉफ्टवेयर हैं, और 2007 के बाद में जितने भी वर्ड के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे 2007 हो गया, 2010 हो गया, 2013, 2016, 2019 और क्या 2021 क्या हो जाएगा, 2021। ये जितने भी वर्जन है ओल्ड न्यू वर्जन, ठीक है, इन्हें न्यू वर्जन के नाम से जानते हैं। किस वर्जन से, न्यू वर्जन। और यहीं पे क्या हो जाएगा, 365 जो ऑनलाइन संस्करण है वो भी हो जाएगा। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .docx होगा। क्या होगा, .docx होगा। अगर हम बात करें टेम्पलेट की तो क्या होगा, .dotx हो जाएगा, .dotx हो जाएगा। अगर 2003 के पहले के यानी कि एमएस वर्ड 1 तक की बात करें, अगर वर्ड के एप्लीकेशन 1 तक की बात करें यानी कि वर्जन 1 की बात करें, तो वहाँ पे .doc होगा, डॉट होगा, और क्या होगा, माइक्रो के लिए क्या होगा, .docm। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो के लिए सेम ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो पूछेगा तो आपको वर्जन का नाम दे देगा। किस वर्जन के बारे में पूछ रहा है, कि 2007 के बारे में पूछ रहा है, 2010 के बारे में पूछ रहा है, तो 2007 के बाद के जितने भी वर्जन हैं, कोई भी वर्जन हो तो उसमें से अगर पूछेगा तो क्या होगा, .docx होगा। टेम्पलेट के बारे में पूछे तो क्या होगा, .dotx हो जाएगा। ठीक है, अगर माइक्रो के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा, .docm हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एक्सटेंशन। यहाँ से आपके 9 टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम लोग एक एक फाइल मेनू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक एक मेनू बार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेनू क्या है आपका, सबसे पहला है क्या, फाइल मेनू। ठीक है, फिर क्या है, होम मेनू। फिर तीसरा क्या है, इंसर्ट। फिर क्या है, ड्रा है। फिर क्या है, डिज़ाइन है। फिर क्या है, लेआउट है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो होम में हमें क्या क्या, फाइल में क्या पढ़ना है, सबसे पहले होम स्क्रीन मिलती है, फिर न्यू है, फिर ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, अकाउंट है, फीडबैक है, और क्या है, ऑप्शन है। तो ये इतने विकल्प आपको दिए जाते हैं। तो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल मेनू का विकल्प नहीं है, न्यू, ओपन, सेव, या फिर यहाँ पे क्लोज की जगह दे देता है क्या, एग्जिट दे देता है। क्या देता है, एग्जिट दे देता है। तो आप भी कहेंगे एग्जिट तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है, एग्जिट नाम का कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रिंट होगा, एक्सपोर्ट होगा, शेयर होगा, या फिर यहाँ पे कोई और भी नाम दे सकता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, होम मेनू। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्लिपबोर्ड हम लोग पढ़ेंगे। फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होगा, जितने भी फॉन्ट से रिलेटेड काम होंगे, फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू करना, सब स्क्रिप्ट करना, सुपर स्क्रिप्ट करना। तो ये सभी चीज़ें फॉन्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ को सेट करना, पैराग्राफ को इंक्रीज करना, पैराग्राफ को डिक्रीज करना, स्टाइल है। फिर क्या है, एडिटिंग है। ठीक है, कोई चेंजेस करना चाहते हैं। फिर क्या है, ऐड इन। तो ऐड इन का मतलब क्या है, तो ऐड इन आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जैसे आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड में रह के आप चैट जीपीटी का यूज़ कर लें या फिर विकीपीडिया का यूज़ कर लें। आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको इंटरनेट सर्च करने की आवश्यकता है, तो आप यहाँ से प्री डिफ़ॉल्ट ऐड इन को ऐड कर सकते हैं और वहाँ से डेटा आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अदर एप्लीकेशन पे जाना नहीं पड़ेगा। ये इनबिल्ट फीचर है, ऐड इन के माध्यम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला मेनू है आपका कौन सा, इंसर्ट। तो इंसर्ट में जितनी भी चीज़ें हम वर्ड फाइल में डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो वो सभी क्या हो जाती है, इंसर्ट। जैसे आपको अगर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है तो पेज इंसर्ट करना होगा, ठीक है, तो पेज इंसर्ट करना होगा। फिर क्या होगा, टेबल बनानी होगी, टेबल के बाद में इलिस्ट्रेशन बनाना होगा, इलिस्ट्रेशन के बाद में मीडिया है, लिंक डालना चाहते हैं, कमेंट डालना चाहते हैं, हेडर एंड फुटर डालना चाहते हैं, टेक्स्ट कोई लिखना चाहते हैं या फिर कोई सिंबल लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में क्या है, सॉरी ड्रा है, टूल्स है, पेन है, स्टेंसिल है, एडिट है, कन्वर्ट है, इंसर्ट है, रिप्ले है और क्या है, हेल्प, ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या है डिज़ाइन, तो यहाँ पे थीम्स है, कलर है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ स्पेसिंग है, इफेक्ट है, सेव एज डिफ़ॉल्ट है, वाटरमार्क है, पेज बैकग्राउंड और क्या, पेज कलर एंड बॉर्डर। तो यहाँ पे ये जो आपके लास्ट के 4 ऑप्शन हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछता है कि पेज आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के किस विकल्प में जाके, किस मेनू बार में जाके आप क्या करेंगे, वाटरमार्क लगाएंगे, या पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ से पेज का कलर चेंज करेंगे, या फिर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कहाँ से जाके लगाएंगे। अगर पूछे कि आप एमएस वर्ड के में आप क्या करना चाहते हैं कि पेज यानी हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इंसर्ट मेनू का प्रयोग करेंगे। और इंसर्ट मेनू से हम क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर जो सब मेनू है उसका चयन करेंगे। फिर क्या है लेआउट, तो लेआउट में क्या है, देखने का तरीका किस तरीके से बना है, तो इसमें हम पेज की मार्जिन सेट करेंगे, पेज की ओरिएंटेशन सेट करेंगे, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, पेज का साइज़ हम डिसाइड करेंगे, A4 है, A3 है, B5 है, V4 है। तो इस तरीके से लेटर है, लीगल है सॉरी। अगला है ब्रेक है, तो ब्रेक जैसे पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, कलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, तो इस तरीके से ब्रेक भी हम पढ़ेंगे। लाइन नंबर क्या है, हाइपनेशन क्या है, पैराग्राफ क्या है और अरेंज है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या मेनू है आपका, रेफरेंस है। तो रेफरेंस में क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है, फुट नोट है, एंड नोट है, रिसर्च है, सिटिएशन एंड बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। फिर क्या है, मेलिंग में क्रिएट है, स्टार्ट मेल, मर्ज है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड है, प्रीव्यू रिजल्ट है और क्या है, फिनिश है। यहाँ पे क्या है, रिव्यू में आप प्रूफिंग देख सकते हैं, स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट एंड इंक। तो ये क्या है, सभी मेनू है और सभी मेनू को आपको याद रखना है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको रिव्यू के बारे में पूछेगा, व्यू के बारे में पूछेगा, मेलिंग के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, और क्या है आपका रेफरेंस के बारे में पूछ लेता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, कैप्शन क्या कैप्शन क्या होता है, सिटिशन क्या होता है, ठीक है। फिर क्या है आपका व्यू, तो व्यू मतलब देखने का तरीका। जैसे व्यू कौन कौन से हैं, इमर्सिव व्यू है, पेज मूवमेंट है, शो है, जूम है, विंडोज़ है, माइक्रोस है और क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो आपकी फाइल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में। अगला क्या है, हेल्प। तो हेल्प में आप शॉर्टकट की पूछता है, F1 शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, F1 शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, हेल्प मेनू के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट है, फीडबैक है, शो है और क्या है, ट्रेनिंग, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल शॉर्टकट की आप याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, फाइल मेनू, ठीक है। तो फाइल मेनू में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपका ये फाइल मेनू है जहाँ पे सबसे पहले आपको होम स्क्रीन मिलती है, फिर क्या है, न्यू है, ओपन है, गेट एडिट है, इन्फॉर्मेशन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्या है, क्लोज। ये आपको विकल्प यहाँ पे मिलेंगे। तो इन एक एक विकल्प पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्या है, होम हो जाता है, न्यू है, ओपन है, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक एंड क्या है, ऑप्शन, ठीक है। तो इसको, इन तीनों को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी जो है सभी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइल क्या है, फाइल ऑफिस बटन का नाम पहले मेनू दो देखिएगा, यहाँ पे फाइल जो है, फाइल मेनू क्या था, ऑफिस बटन का नाम फाइल मेनू 2010 से, जो पहले क्या हुआ करता था, एमएस वर्ड का जो आप एप्लीकेशन ओपन करते थे, तो आपको जब एप्लीकेशन ओपन करते थे तो इस साइड में क्या होता था, ये आपका टाइटल बार होता था, टाइटल के बार में आपका ये मेनू बार होता था। तो यहाँ पे क्या होता था, ऑफिस का लोगो होता था और ये 2007 में जारी किया गया, 2007 में जारी कर दिया गया। और इसमें क्या थे, जो आज का फाइल मेनू है वो क्या होता था, एमएस लोगो में जो एमएस वर्ड का लोगो था वो सभी विकल्प जो आज फाइल मेनू में वो सभी विकल्प उस समय लोगो में हुआ करते थे। फिर क्या किया गया, 2010 में
लोगो को हटाकर यानी कि छोटा कर दिया गया और इसके जो सारे विकल्प है एक नया टैब बना दिया गया जिसे हम फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं, जो लोगो के पहले यानी कि जो लोगो 2007 में आया था, जितने विकल्प थे उन सभी विकल्प को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे होम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट को होम पेज न्यू डॉक्यूमेंट का होम पेज खुलता है जहाँ आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, वेलकम वर्ड, सिंगल स्पेसिंग एंड डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लेता है कि जब आप होम स्क्रीन खोलते हैं तो आपको कौन कौन से वहाँ पे टेम्पलेट मिलते हैं, कौन कौन सा, जैसे क्या हो जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, रिज्यूम है, वेलकम टू वर्ड है, सिंगल स्पेसिंग है और क्या है, डबल स्पेसिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारी टेम्पलेट होती हैं, प्री डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती हैं। आप उनका प्रयोग करके अपने अकॉर्डिंग अपने जो दस्तावेज़ है या जो प्रोजेक्ट है उसी के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले से बनी बनाई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या है, न्यू के बारे में बात करें तो न्यू का मतलब है जब हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो हम किसी ना किसी काम के लिए करेंगे। तो अगर हमने उसको ओपन किया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसी का काम है क्या, न्यू का काम यही है कि नई फाइल को क्रिएट करना। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ में क्या करते हैं, एन। तो पूछता है कि MS वर्ड में नई फाइल क्रिएट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में एन शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं नई फाइल को क्रिएट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ओपन। तो पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ में ओ, और क्या है, कंट्रोल के साथ में F12। यानी कि अगर आपकी कोई पहले से बनी फाइल है, आपने आज काम किया और उस फाइल पे काम कर रहे हैं और वो काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर काम कंप्लीट हो चुका है, आप उसे देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपकी फ़ाइल तो पहले से बनी हुई है तो क्या करेंगे, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो या तो आप डायरेक्ट जाके उस फाइल को चयन करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आपने MS वर्ड का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में F12 शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, F12 आप खास करके, क्योंकि ओ तो सभी को पता है और F12 भी आप पता है, लेकिन F12 पूछता है एग्जामिनर क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये क्वेश्चन को अलग लेवल पे ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हमने न्यू फाइल बना ली, पहले से बनी फाइल को ओपन कर ली। अब हम देखेंगे अगला विकल्प क्या है, यहाँ पे फाइल मेनू में सेव है। ठीक है, तो सेव का मतलब क्या होता है, हमने कहा बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर और बाय डिफ़ॉल्ट नेम से अगर हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसे हम कंट्रोल एस शॉर्टकट की के माध्यम से करते हैं। और अगर हमने नाम परिवर्तन कर दिया और या फिर लोकेशन परिवर्तन कर दिया, कोई भी एक चीज़ अगर हमने परिवर्तन कर दिया तो क्या कहलाती है, सेव एज कहलाती है। ठीक है, अगर हमने फाइल ओपन की और कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया, बस कंट्रोल एस कर दिया, तो आपका डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नाम से सेव हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा, doc1 या फिर document1। और बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर कहाँ पे स्टोर होगी, जो फाइल आपकी किसी स्थान पे स्टोर होगी तो है कौन सा, बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर है आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल एस और क्या है, शिफ्ट के साथ में F12 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं फाइल को सेव करने के लिए। जब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे या शिफ्ट के साथ में F12 करेंगे तो क्या होगी, आपकी जो फाइल सेव हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट नेम से होगी। किस नाम से होगी, बाय डिफ़ॉल्ट नेम। और बाय डिफ़ॉल्ट नेम में MS वर्ड में क्या प्रोवाइड करता है, document1 और क्या है, document2 दूसरी फाइल के लिए, तीसरी फाइल के लिए document3 हो जाएगा। ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, document1, ठीक है, document2 और document3। और न्यू वर्जन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, doc1, doc2 और doc3 हो जाएगा फाइल के स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर की। तो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर कहाँ पे होता है, जो डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है वहीं पे जाके क्या करेंगे, आपकी जो फाइल है वो जाके स्टोर हो जाएंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फोल्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेव एज क्या होता है, तो फाइल को नए नाम से सेव करने और स्थान भी बदल सकते हैं। हम या तो नया नाम से सेव कर लें या फिर उसका स्थान बदल दें, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेव एज बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की F12, क्या करते हैं, शॉर्टकट की F12 यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाके सेव एज का चयन करेंगे। ठीक है, फाइल मेनू में जाके सेव एज का चयन करेंगे तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जाके क्या करेंगे, MS वर्ड से ही F12 प्रेस करेंगे और सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, F12 करेंगे। ठीक है,
MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, कंट्रोल ओ, या फिर क्या करेंगे कंट्रोल के साथ में F12 का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन में फाइल की जानकारी होती है, फाइल कब क्रिएट की गई, फाइल कब क्रिएट की गई, फाइल का साइज क्या है, फाइल की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ तक कि हम फाइल को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपने फाइल बनाई है और उसमें किसी भी प्रकार से क्या हुआ, क्रैश हो गई और वो किसी ऐसे मोड पे चली गई, फिर उसे क्या कर सकते हैं आप वहाँ से जाके, यानी कि अनसेव्ड हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ से जाके फाइल को, अनसेव फाइल को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन में जाके। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अगला क्या है प्रिंट, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंट कमांड का। तो क्या करेंगे, या तो फाइल मेनू में जाके प्रिंट का चयन करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में P, या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F12 भी हम किसके लिए करते हैं, प्रिंट के लिए करते हैं। नोट क्या है, प्रिंट प्रीव्यू क्या है, F2 होता है। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में F2 फॉर किसके लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम इस कंट्रोल के साथ में F2 का प्रयोग करते हैं। अब प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में अंतर क्या है, तो प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो किस तरह से आपके पेज पे दिखेगा, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करेंगे। और अपने डॉक्यूमेंट को अपने जो पेपर है उस पे छापने के लिए या प्रिंट आउट लेने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, P करेंगे, या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, F12 का प्रयोग करेंगे प्रिंट कमांड को लागू करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है शेयर, तो डॉक्यूमेंट को साझा करने के लिए जैसे वन ड्राइव हो गया, क्लाउड स्टोर हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को क्लाउड स्टोर पे रख सकते हैं और उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट को कहीं भी किसी के साथ में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को आप PDF में या फिर .xps फाइल में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म का प्रयोग करते हैं MS वर्ड फाइल को वेब पेज के रूप में देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्वे एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। एक स्वे, माइक्रोसॉफ्ट स्वे नाम का एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है वर्ड फाइल उसे आप वेब पेज के रूप में देख सकते हैं। अगला क्या है, आते हैं एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, तो क्या करेंगे हम बताइएगा। तो क्लोज में अगर हम फाइल बंद करना चाहते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ में W, कंट्रोल के साथ में F4। ठीक है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन बंद करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, Alt F4, यानी कि क्लोज द एप्लीकेशन। इसको इस तरीके से समझेंगे, कैसे, जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, ये MS वर्ड का हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। ठीक है, ये इंटरफेस हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट मान लेते हैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ में F4 प्रेस किया, क्या किया, CTRL प्लस क्या करेंगे, F4 करेंगे, या फिर कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे हम, W करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, W करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ये जो फाइल है आपकी क्या होगा, ये जो फाइल आपकी ओपन है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक शॉर्टकट की अगर हम यूज़ करते हैं तो ये फाइल बंद हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। और इसके नीचे के जो पार्ट हैं ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। यहाँ का ऊपर का जो पार्ट है वो क्या रहेगा, आपका एक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम क्या करेंगे बताइएगा, कंट्रोल के साथ में क्या करेंगे, अल्ट के साथ में हम F4 करते हैं। अल्ट के साथ में अगर हम F4 करते हैं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। क्या होगा, जब अल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो अभी क्या हो रही थी, फाइल बंद हो रही थी, लेकिन वर्ड का जो एप्लीकेशन था वो ओपन हो रहा था। आप जिस फाइल पे काम कर रहे थे वो बंद हो रही थी, लेकिन जैसे आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ में क्या किया, सॉरी अल्ट के साथ में F4 किया, तो ये जो पूरा एप्लीकेशन था ये बंद हो जाएगा और क्या होगा, आपकी जो डेस्कटॉप वाली स्क्रीन है वो दिख जाएगी। फिर अगला क्या है, होम मेनू। तो होम मेनू को हम लोग शुरू करेंगे। तो होम मेनू को शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो विकल्प है क्या है, क्लिपबोर्ड है। फिर क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है, फिर अगला है फॉन्ट है, फिर पैराग्राफ है, फिर क्या है स्टाइल है, फिर एडिटिंग है, फिर क्या है ऐड इन है। मतलब 6 ही चीज़ें पढ़नी हैं। तो क्लिपबोर्ड में क्या होता है,
जैसे कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, और क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है क्लिपबोर्ड में। फॉन्ट में क्या होता है, तो फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉन्ट का चयन करना, फॉन्ट की स्टाइल चयन करना, फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से, या फिर फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, इंक्रीज और डिक्रीज लोग आइकन के माध्यम से, ठीक है। फाइल को क्या करना है, फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, टाइपोग्राफी यूज़ करना है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइट करना है, टेक्स्ट का कलर बदलना है, चेंज केस करना है, क्या करना है, चेंज केस करना है, या फिर फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, क्या करना है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। तो यहाँ पे जितने भी काम होंगे फॉन्ट से रिलेटेड काम होंगे। फिर क्या है, पैराग्राफ से रिलेटेड। तो जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे नंबरिंग यूज़ करते हैं, बुलेट यूज़ करते हैं, और क्या है, बहुत सारी चीज़ें। आप अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट किस साइड से लिखना चाह रहे हैं। फिर क्या है, आप इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग, ये जो लाइन है इनके बीच में स्पेसिंग है, 1 लाइन का रखना चाहते हैं, 2 लाइन का रखना चाहते हैं, अबव द पैराग्राफ रखना चाहते हैं, बिलो द पैराग्राफ रखना चाहते हैं, कुछ स्पेस, तो इसके लिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, शैडो है, शैडो का प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या होता है, आपका सॉर्ट होता है, यानी कि ए से जेड के रूप में लिखने के लिए सॉर्टिंग, या फिर जेड टू ए के रूप में लिखने के लिए, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, या फिर बड़े से क्या है, छोटे की तरफ जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, किसका, सॉर्टिंग का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड का काम क्या है, तो क्लिपबोर्ड का में हम लोग कितने विकल्प पढ़ेंगे। तो क्लिपबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, अच्छा ये होम मेनू का आपका लेआउट है। तो लेआउट पे हमने चर्चा कर ही ली है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में आपको क्या मिलने वाला है, तो क्लिपबोर्ड में आपको मिलेगा कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, और क्या मिलेगा, पेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड पे आते हैं। यह एक प्रकार की क्या होती है, मेमोरी होती है, क्या होती है, एक प्रकार की मेमोरी होती है। ये एक प्रकार की आपकी मेमोरी होती है, जिसमें कॉपी किया गया, कट किया गया कोई भी फाइल हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कहाँ पे रहता है, क्लिपबोर्ड पे रहता है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट कट किया, कोई भी फाइल कॉपी की, कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया, इमेज कोई कॉपी किया, तो क्या होगा, वो आपके क्लिपबोर्ड पे स्टोर रहेगा, ठीक है। यह एक टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि अगर पूछे कि क्लिपबोर्ड आपकी किस टाइप की मेमोरी है, तो ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि पावर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो किस प्रकार की है, टेम्परेरी टाइप की है। और इसमें एक बार में अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो 24 ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगी, स्टोर कर सकती है। यानी कि आपने 24 कमांडें जो हैं कट कॉपी की हुई हैं, तो क्या रहेंगी, स्टोर रहेंगी। लेकिन जैसे ही 25वीं कमांड आएगी तो क्या करेगा, 25वीं कमांड को स्टोर करेगा, और जो सबसे पहली उस समय कमांड होगी उस कमांड को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। अपने आप अंदर जो क्लिपबोर्ड है उसमें केवल 24 कमांड को ही रखेगा, बाकी क्या करेगा, जो कमांड नई आएगी तो पुरानी वाली को क्या करेगा, बाहर कर देगा, ठीक है। अगर बात करें एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस जो है 97, जो 1997 का वर्जन आया था, 1997 वर्जन था, उस वर्जन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तब तक केवल क्लिपबोर्ड में एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकता था, एक आपने कमांड यूज़ की और वही कमांड आप स्टोर कर सकते थे, बाकी जो है नहीं कर सकते थे। वर्तमान समय में हम कितनी कमांडें यूज़ कर सकते हैं, 24 कमांडों को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस का जो अगला संस्करण 2000 आया, 97 के बाद में 2000 आया, तो 2000 से हम क्या करने लगे, 24 ऑब्जेक्ट को हम क्लिपबोर्ड पे स्टोर करने लगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या ऑप्शन है, तो क्लिपबोर्ड एक प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। क्लिपबोर्ड क्या होती है, एक प्रकार की मेमोरी होती है। इसमें डेटा तब तक बना रहता है जब तक हम उस प्रोग्राम को ओपन किए रहते हैं। यदि कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो क्लिपबोर्ड का डेटा चला जाता है। इसमें डेटा को ओवरराइट किया जाता है, जैसे कोई नया डेटा आता है सबसे पहला वाला डेटा क्या हो जाता है, हट जाता है। वही बात है, क्या है, जब हम अभी बता रहे थे कि जैसे 24 कमांड्स थी, और 24 कमांड से जैसे ही क्या होगी, 24 कमांड्स इस क्लिपबोर्ड में है, जैसे क्या किया मैंने, नई कमांड को कट किया तो क्या होगा, यहाँ से एक कमांड क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी,
और ये क्या हो जाएगी, इस कमांड में आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 मेंटेन हो जाएगा, यानी कि ओवरराइट कमांड है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, जो पहली कमांड थी तो पहली कमांड के ऊपर दूसरी आ जाएगी, दूसरी पे तीसरी आ जाएगी, और 24 जो सबसे लेटेस्ट होगी वो सबसे लास्ट में कमांड होगी। ठीक है, फिर इनका भी नंबर आएगा, जो अगली 25 कमांड आएंगी, 24 कमांड आएंगी। ठीक है, चलिए, तो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। फिर क्या है, कट क्या होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल एक्स या फिर शिफ्ट डिलीट। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स तो पता ही है, लेकिन आप शिफ्ट डिलीट को भी ध्यान रखिएगा। शिफ्ट डिलीट का भी प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, डेटा को कट करने के लिए। कह रहा है ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कट कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई डेटा एक स्थान से हट जाए और दूसरे स्थान पे पहुंच जाए। मान लेते हैं ये 2 फोल्डर हैं और इस फोल्डर का डेटा हम चाहते हैं ये जो डेटा है यहाँ से हट के यहाँ पे पहुँच जाए, तो क्या करेंगे, हम कट एंड पेस्ट कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ से ये डेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में एक्स और शिफ्ट के साथ में क्या है, डिलीट। किसके लिए यूज़ करते हैं, कट के लिए। अगला क्या है, कॉपी। ऑब्जेक्ट को मूल स्थान पर रखते हुए दूसरे स्थान पर उसकी कॉपी बनाने के लिए कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी और क्या है, शिफ्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल के साथ में क्या है, इंसर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। मूल कॉपी को बनाए रखते हैं, यानी कि जो आपकी पहली फाइल थी, जो आपकी पहली फाइल है वो तो वहाँ पे रहेगी ही, साथ ही साथ में उसकी क्या हो जाएगी, एक डुप्लीकेट कॉपी और बन जाएगी। तो क्या रहेगी, मूल कॉपी को बनाए रखे हुए एक और अन्य कॉपी बना देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपी कमांड बोलते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल सी और क्या है, कंट्रोल इंसर्ट। फिर क्या है, पेस्ट कमांड। तो पेस्ट कमांड का प्रयोग कट एंड कॉपी किए गए डेटा को दूसरे स्थान पे क्या करना है, पेस्ट करने के लिए किया जाता है, पहुंचाने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में वी या फिर क्या है, शिफ्ट के साथ में इंसर्ट करने पे क्या होता है, आपकी पेस्ट कमांड एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ में इंसर्ट पूछा जाने लगा है एग्जाम में। यह निम्न प्रकार से हो सकता है, कौन सा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जिस रूप में कॉपी किया गया है उसी रूप में पेस्ट करने के लिए हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करते हैं। यानी कि मान लेते हैं आपने क्या किया है, इंटरनेट से कोई डेटा उठाया है, कॉपी किया है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरनेट से कुछ डेटा आपने क्या किया है, कॉपी किया है, तो उसके साथ में क्या होगा, कुछ जो इंटरनेट के वहाँ पे कुछ इंटरनेट जिस पेज से उठाया है वहाँ पे वेब पेज के भी कुछ सोर्स होंगे। ठीक है, उनके साथ में क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। वहाँ पे जिस फॉर्मेट में होगा, जिस फॉन्ट में होगा, वो उसी फॉर्मेट उसी फॉन्ट में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो जाएगा। साथ साथ में क्या होगा, उस इंटरनेट की क्या होंगी, कुछ फाइल्स उसके साथ में आके पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है, कह रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग। तो मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को कर्सर के स्थान पर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के रूप में पेस्ट किया जाता है। यानी कि क्या है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के रूप में पेस्ट किया जाता है, जो कर्सर के आगे जो उस समय फॉर्मेट चल रहा होगा उसी फॉर्मेट में क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। अगला क्या है, कीप टेक्स्ट ओनली फॉर्मेटिंग। तो इसमें क्या होगा, आपने बहुत सारा डेटा कॉपी किया, उसमें इमेज भी हैं, ठीक है, वेब सोर्स फाइल्स भी हैं, और क्या है, GIF भी हैं, ठीक है, ऑडियो भी है मान लेते हैं। ठीक है, जो डेटा आपने कॉपी किया है तो कुछ भी उसको यहाँ पे नहीं मतलब है, ये क्या करेगा, केवल आपका जो टेक्स्ट है उसी को रखेगा, बाकी क्या करेगा, सभी को हटा देगा। ठीक है, तो ये होता है कीप टेक्स्ट ओनली। फिर क्या होता है, अगला फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, फॉर्मेट पेंटर, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट ब्रश के नाम से बोलते हैं। ये आपको कुछ देखने में इस तरीके से दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट पेंटर। तो ये आपका ब्रश के तरीके से है, ठीक है, जो आपका ब्रश होता है, ठीक है, पेंटिंग करने वाला, तो उसी ब्रश के तरीके से होता है। और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो बताइएगा, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं क्या, जो टेक्स्ट पे हम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर रखे होते हैं उसी फॉर्मेटिंग को किसी अदर टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, क्या रहा है, किसी टेक्स्ट पर किए गए सभी फॉर्मेटिंग को अन्य टेक्स्ट पर लागू करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ABC लिखा था, यहाँ पे क्या किया है, अब ABC लिखा है और इसे क्या किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या किया, कॉपी किया। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में V करेंगे पेस्ट करने के लिए, इस टेक्स्ट को चयन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या फॉर्मेटिंग यूज हुई थी। तो सबसे पहले इन्होंने किया, टेक्स्ट येलो कर रहा, और क्या करा, टेक्स्ट को इटैलिक भी करा, फिर अंडरलाइन भी कर दिया, फिर स्टैक थ्रू कर दिया। तो यानी कि कितनी कमांडें हैं,
एक तो कमांड कलर की हो गई, ठीक है। फिर क्या हो गई, इटैलिक हो गई। इटैलिक के बाद में क्या हो गई, अंडरलाइन हो गई। अंडरलाइन के बाद में स्ट्राइक थ्रू हो गया। क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट मैंने फिर लिखा है ABC, और चाहते हैं कि आप सभी को एक एक कमांड यूज़ करें, यानी कि पहले इसे इटैलिक करें, कलर जाके चेंज करें, या फिर अंडरलाइन करें, या फिर स्ट्राइक थ्रू करें। तो 4 कमांड को यूज़ करने से अच्छा है इस टेक्स्ट को चयन करें, कंट्रोल शिफ्ट C करें, और इस टेक्स्ट को चयन करके कंट्रोल शिफ्ट V कर देंगे। तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, जिस तरीके से जो पहले फॉर्मेटिंग थी उसी फॉर्मेटिंग में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेट पेंटर या फिर फॉर्मेट ब्रश बोलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है नोट, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग एक बार में एक ही बार किया जा सकता है। यानी कि अगर हमने फॉर्मेट पेंटर का चयन किया है तो हमें एक बार में एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, एक ही बार उसे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी कहता है कि अगर आप उसे बार बार क्या करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, कई बार प्रयोग करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर पर क्या कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, 2 बार। ये जो आइकन है, जब आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपने क्या किया, इस टेक्स्ट पे आपने ये फॉर्मेट पेंटिंग को अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि फिर क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि एक और कोई टेक्स्ट लिखा था, BCD लिखा था, BCD पे भी सेम फॉर्मेटिंग, सेम कलर, सेम सब चीज़ें अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, कई बार करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर जरा वॉइस प्रॉब्लम, माइक बैटरी खत्म हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर ले रहा हूँ कहाँ से दिक्कत आई है। वॉइस प्रॉब्लम, माइक बैटरी खत्म हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर ले रहा हूँ कहाँ से दिक्कत आई है। किस पोजीशन से डॉली जी एक बार कमेंट करके बताइएगा कहाँ से दिक्कत है, वॉइस की प्रॉब्लम आई है, कमेंट करके बताइएगा जरा, किस जगह किस पॉइंट से क्या हुआ है, आवाज़ की दिक्कत हुई है। चलिए तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर को फिर से शुरू कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग, चलिए फिर से देख लेते हैं फॉर्मेट पेंटर को। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर मतलब क्या है कि जब हमें क्या करना है, सेम तरीके के फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है कई जगह पे, तो क्या करते हैं, हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक टेक्स्ट लिखा नॉर्मल, ब्लैक फॉन्ट में हम लोग लिखेंगे इसे, ठीक है। नॉर्मल हमने क्या किया, ABC लिखा, ठीक है, ये ABC था। फिर हमने क्या किया, इस पर फर्स्ट कमांड हमने अप्लाई की, इसका कलर हमने क्या कर दिया, येलो कर दिया। क्या कर दिया, कलर हमने क्या कर दिया, इसका कलर हमने चेंज कर दिया, येलो कर दिया। अब ये आपको इस तरीके से दिखने लगा। फिर क्या करना है, येलो कर दिया, तो चलिए ठीक है। अब हम चाहते हैं इसे क्या करते हैं, एक कमांड और यूज़ करेंगे, सेकंड कमांड क्या करेंगे, हम इसे इटैलिक कर देंगे, तो ये हो जाएगा ABC इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, थर्ड कमांड इस पर यूज़ की, और थर्ड कमांड में हमने क्या किया, इसे स्ट्राइक थ्रू कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया। तो अगली बार में क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए येलो की जगह हम रेड कलर कर ले रहे हैं, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। फिर फोर्थ कमांड हमने क्या किया, इस ABC को हमने कलर बदल लिया और क्या किया, रेड कर लिया। और फिर क्या किया, स्ट्राइक थ्रू था ही, इटैलिक था ही। फिर हमने क्या किया, एक कमांड और यूज़ कर ली, क्या कर लिया, अंडरलाइन। यानी कि हमने क्या किया, इस पर 4 कमांड्स अप्लाई कर दी। अब हमने क्या किया, एक टेक्स्ट और लिखा,
और एक टेक्स्ट हमने लिखा क्या यहाँ पे, BCD लिखा, क्या लिखा, BCD लिखा। और BCD को हम चाहते हैं कि ये जो हमने इस तरीके से जितनी भी कमांड्स यूज़ की हैं इन सभी कमांड को क्या करें, अप्लाई कर दें, तो सभी जगह क्या हो जाए, ये जो टेक्स्ट है एक ही बार में हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे बताइएगा, अभी हमने 4 कमांड यूज़ की, 4 कमांड यूज़ की, तो या तो हम 4 कमांड इस टेक्स्ट को चयन करके अप्लाई करें, या फिर हम क्या करें, इसका चयन करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और इसको चयन करके फॉर्मेट पेंटर पे अप्लाई कर दें। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेक्स्ट उसी तरीके से क्या हो जाएगा, BCD तो लिखा रहेगा, साथ ही साथ में इसमें जितनी फॉर्मेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे कलर क्या था, रेड था, स्ट्राइक थ्रू था, इटैलिक था, और क्या था, अंडरलाइन था। तो क्या हो जाएगा, ये BCD कन्वर्ट हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कलर जो है इसका रेड हो जाएगा। तो यही फॉर्मेट पेंटर का काम है। कह रहे हैं हम एक बार में एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम 2 बार यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2 बार यूज़ करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करेंगे, कितनी बार, 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है, 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि 2 से अधिक बार, ठीक है, 2 से अधिक बार फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार फॉर्मेट ब्रश पे क्लिक करेंगे। तो यही बातें थी और इन्हीं बातों पे हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, फॉर्मेट पेंटर हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, होम में आपका जो है क्या, फॉन्ट मेनू, ठीक है। तो फॉन्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी कमांडें हैं, फॉन्ट का प्रयोग कैसे होता है, किस कौन कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी 15 मिनट बाद में क्या होगी, दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 मिनट बाद में क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी क्लास यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे इसके आगे के पार्ट पे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को रोकते हैं, इसके बाद में 15 मिनट बाद में आपकी दूसरी क्लास होगी। आज आपकी 2 क्लासेस थी, एक 9 से 10 और 10 से 11, ठीक है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जितने भी फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो 10 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं, इसी के आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद में, ठीक है।